एक छोटे से गांव देवपुर में एक बहुत पुराना कुआं था। गांव वाले उसे काली बावली कहते थे। कुएं के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और दिन में भी वहां अजीब सी ठंडक रहती थी। लेकिन गांव में सबसे डरावनी बात कुएं के बारे में ये थी, हर रात ठीक 12 बजे कुएं के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती थी। बचाओ, मुझे बाहर निकालो, कोई है? गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात में उस कुएं के पास मत जाना। लेकिन गांव का 19 साल का लड़का राघव इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने दोस्तों से कहा, आज रात मैं खुद उस कुएं के पास जाऊंगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव हंसते हुए बोला, अगर भूत हुआ तो उससे दोस्ती कर लूंगा। उस रात करीब 11:50 बेते राघव लैंटर्न की रोशनी लेकर घर से निकल पड़ा। गांव पूरी तरह सो चुका था, कुत्ते भी चुप थे। राघव धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। वो कुएं के किनारे बैठ गया। देखते हैं कौन आता है। ठीक 12 बजे कुएं के अंदर से आवाज आई, राघव। राघव चौंक गया। उसने किसी को अपना नाम बताते हुए सुना था। फिर आवाज आई, राघव, मुझे बाहर निकालो। राघव ने कुएं के अंदर रोशनी मारी। अचानक एक लड़की का भूत कुएं के बाहर आ गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर जवाब आया, मैं तुम्हारी बहन हूं। राघव शॉक हो गया, क्योंकि उसकी बहन गुड़िया की मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। राघव दौड़ते हुए गांव की तरफ भाग रहा था। तभी पीछे से किसी ने राघव का हाथ पकड़ लिया। वो गांव का बूढ़ा हरिया काका था। उन्होंने राघव को जोर से खींचकर पीछे किया। यहां से भाग, राघव बोला। काका, अंदर मेरी बहन है। हरिया काका चिल्लाए, वो तुम्हारी बहन नहीं है। दोनों गांव की तरफ भागने लगे, लेकिन कुछ दूर जाकर हरिया काका अचानक रुक गए। राघव ने पूछा, क्या हुआ? हरिया काका ने धीरे से कहा, तुम्हारी बहन की मौत कुएं में नहीं हुई थी। राघव हैरान रह गया। तो फिर? हरिया काका ने कहा, आज से 5 साल पहले गांव में एक लड़की गायब हुई थी। नाम था चंपा। वो इसी कुएं के पास आखिरी बार दिखाई दी थी। राघव बोला, लेकिन चंपा तो कुएं में गिरकर मर गई थी। हरिया काका ने सिर हिलाया, नहीं, उसे किसी ने मारा था। राघव की धड़कन तेज हो गई। किसमें? हरिया काका ने चारों तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, गांव के ही किसी आदमी ने। अचानक पीछे से आवाज आई, हरिया। दोनों जम गए। वही लड़की। हरिया, तुमने इतने सालों तक सच क्यों छुपाया? हरिया काका का चेहरा बदल गया। राघव ने पूछा, काका, आप क्या जानते हैं? हरिया काका रोने लगे। उस रात मैंने सब देखा था। चंपा को गांव के एक आदमी ने कुएं में धक्का दिया था। मैं डर गया था। वो लड़की बोली, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? हरिया काका रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दो। लड़की ने कहा, माफी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। और चंपा की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी, जिसने मुझे कुएं में धक्का दिया था वो यही है। तभी एक आदमी अपने घुटनों पर गिरकर चंपा से माफी मांगने लगा। वो था गांव का सबसे सम्मानित आदमी, सरपंच ठाकुर सिंह। उस रात चंपा ने मुझे चोरी करते देख लिया था। मुझे डर था कि वो सबको बता देगी, इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोल पाया।
चंपा उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। और तुमने मुझे मार दिया। सरपंच घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ कर दो। चंपा ने उसकी तरफ देखा, फिर बोली, आज तुम्हारा सच पूरे गांव वालों के सामने आ गया है। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। उर्फ और चंपा गायब होगी।